बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस स्पेशल एपिसोड में जिसमें हम बात करेंगे निफ्टी अपनी ऑल टाइम हाई पी रेशो पे है। तो क्या मार्केट में ह्यूज फॉल दोबारा से आने वाला है? निफ्टी पी रेशो एट ऑल टाइम हाई, इज मार्केट रेडी फॉर अ ह्यूज फॉल अगेन? इस चीज को पहले समझने के लिए हमें कुछ की फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के चलते किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निफ्टी इतनी जल्दी इतने बड़े फॉल के बाद 7500 का लेवल ऑलमोस्ट टच करने के बाद वहां से निफ्टी ऐसी रिकवरी देगा कि वो अपनी पी रेशो के हाईएस्ट लेवल को भी टच कर लेगा। यानी आज तक का जो हाईएस्ट लेवल है उस पे चल रही है निफ्टी की पी रेशो। तो इस चीज को समझने के लिए हमारे को कुछ फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहला ये है फैक्टर कि निफ्टी हमारी जो है उसका पी रेशो ऑल टाइम हाई पे है। तो उसका चार्ट हम एक बार देखते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है हिस्टोरिकली। ये एक हिस्टोरिकल चार्ट है जो पिछले अप्रॉक्स 12-13 सालों का आप लेखा जोखा बताता है। और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से आप देखिए, यहां से यहां तक गया जब पी रेशो लगभग 28 के आसपास आया, 28 के अराउंड आया। तो वहां से और ये निफ्टी जो ब्लू पॉइंट में है, ब्लू ग्राफ है, वो पी रेशो का है, ये नीचे लिखा हुआ है। और जो ब्लैक है वो निफ्टी का स्पॉट लेवल है। सो जब भी 28 या 30 के आसपास पी रेशो आता है तो उसके बाद वो पी रेशो नीचे की तरफ जाता है। जब पी रेशो नीचे जाता है तो निफ्टी भी उसके साथ 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 ही नीचे की तरफ जाता है। अब देखिए, जब जब ये ऊपर की तरफ आया है, मोर देन 25-28 आया है, और इसने नीचे का फॉल लिया है। यहाँ देखिए, ये ऊपर आया, फिर इसने फॉल लिया, इसके साथ साथ निफ्टी ने भी फॉल लिया। ऊपर आया, फॉल लिया, निफ्टी ने भी फॉल लिया। फिर ऊपर आया, यहाँ पे फॉल लिया, निफ्टी ने भी फॉल लिया। और अभी जो रिसेंटली हुआ था फरवरी और मार्च के मंथ में 2020 में, ये पी रेशो ने फॉल लिया और साथ में निफ्टी के स्पॉट लेवल ने भी अच्छा खासा फॉल लिया। और वहां से अब निफ्टी का पी रेशो काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह का एकदम, जिसे कहते हैं कि खड़ी चढ़ाई वाली जो मूवमेंट है, वो मुझे ध्यान पड़ती है 2008 की, जो कि ग्राफ में भी दिख रही है। और उस समय भी एक खड़ी चढ़ाई के बाद अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिला था, जो कि आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई इस निफ्टी पी के रेशो के चार्ट की, कि जब जब 30 के लेवल के आसपास आया है या 28-29 के आसपास भी आया है, तब तक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि 30 के लेवल के ऊपर जा चुका है, यानी ऑल टाइम हाई पे है। तो यहां से क्या ये गिर सकता है? तो इसके लिए हमारे को कुछ और फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है सबसे पहला फैक्टर, कोरोना 2.0। क्या ये एक सच्चाई है? यानी क्या कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट आया था, जिस वजह से मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिरा था, क्या कोरोना वायरस दोबारा वापस आ सकता है? इसके लिए दोस्तों हमारे को कुछ डेटा पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। इस समय हम बात करें तो कोरोना के केसेस जो इंडिया के अंदर हैं, वो 22 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। और इसकी वजह से डेथ्स भी 45,000 से ऊपर हो चुकी है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि रिकवरी का रेट भी काफ़ी अच्छा है। इस समय जितने केस आज तक हुए हैं उनसे ज़्यादा उसमें काफ़ी ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली 2/3 के करीब रिकवरीज हैं। अब एक डेटा पॉइंट आप यहाँ पे ये देखिए, ये टोटल कोरोना केसेस का चार्ट है। ये अभी अपवर्ड ट्रेंड में ही है, ऑब्वियसली ये अपवर्ड ट्रेंड में ही रहेगा। ये चीज ध्यान से देखने वाली है, ये वाला चार्ट। ये चार्ट क्या बताता है हमें कि जिस समय मार्केट गिरा था फरवरी और मार्च के मंथ में, उस समय आप देखिए नंबर ऑफ केसेस डेली कितने आ रहे थे। जब निफ्टी ने अपना बॉटम बनाया था उस समय शायद नंबर ऑफ केसेस 300 या 400 थे पर डे, 300 और 400 पर डे ओनली। बाद में कहीं जा करके ये 400-500 अप्रैल में शुरू हुए हैं। और आज जब हम निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे हैं, तो उस समय कोरोना के केसेस भी ऑल टाइम हाई पे हैं। आप ये देखिए, मोर देन 65,000 केसेस एक दिन के हैं। यहाँ पे जब निफ्टी ने अपना बॉटम बनाया था उस समय
400 या 500 केसेस भी शायद पर डे के नहीं थे, और आज 65,000 केसेस पर डे हैं। इस फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये केसेस जो हैं ये भी बढ़ ही रहे हैं। अगर आप देखिए तो जुलाई में के एंड में 48,000 थे, 57-58,000 थे, अगस्त बिगिनिंग में 54,000 थे, तो आज 65 है। यानी आज से नेक्स्ट 10-15 डेज में, भगवान ना करे बट ये अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो ये पर डे 1 लाख केसेस भी हो सकते हैं। अभी हम इसको आंख बंद करके इग्नोर करके चल रहे हैं, और लोग भी कंप्लेसेंट होते जा रहे हैं। लोगों ने इसको शायद एक पार्ट बना लिया है अपनी लाइफ का कि हाँ ठीक है, कोरोना किसी को भी हो सकता है, क्योंकि अभी वैक्सीन भी डेवलप हो रही हैं, और ऐसी लाइकलीहुड है कि अगले 1-2 महीने में वैक्सीन आ जाएंगी मार्केट में। सो ये कुछ केसेस हैं, और ये डेथ्स वगैरह का टोटल जो डेटा है, सो इनसे हम लोग क्या, ये न्यू केसेस वर्सेस रिकवरीज हैं। न्यू केसेस जो हैं वो ऑरेंज में दिए हुए हैं, और रिकवरी ग्रीन में है। सो ये गैप भी अभी बढ़ा हुआ है इन दोनों के बीच में। जब तक ये क्रॉस करके इसको कवर अप नहीं करता, तब तक एक रिस्क तो बना ही हुआ है। अब वापस आते हैं, बात करते हैं कि ये जो केसेस हैं, क्या ये वाकई में कोरोना 2.0 वापस आ सकता है? तो कोई भी इस चीज को ठीक से जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जिस तरीके से टोटल नंबर ऑफ केसेस पर डे 65,000 आ गए हैं, और लोग अगर इसी तरह से कंप्लेसेंट रहे, तो मुझे लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, कोरोना 2.0 वापस आ सकता है, सेकंड वेव आ सकती है। क्योंकि ये जो 65,000 लोग हैं, ये किसी ना किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिसके कांटेक्ट में आ रहे हैं उसको फैल रहा है। तो ये एक सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है। कहीं दोबारा अगर गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना पड़ गया, तो ये सिचुएशन इकोनॉमी के लिए बड़ी खराब होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम झटका एक खा चुके हैं, और एक डेवलपिंग इकोनॉमी होने के नाते बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे शायद। तो वो एक नी जर्क रिएक्शन बड़ा खराब होगा अगर दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ता है तो कोरोना के अलावा दोस्तों हमारे को एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि एफआईज का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। तो मैं आप लोग को कुछ नंबर्स दिखाना चाहूंगा। ये 9 जून का फिगर है। सो 9 जून की जो शीट है मेरे पास, ये इसमें एफआईज के कुछ नंबर्स दे रखे हैं। आप यहाँ पे ये देखिए कि नेट पोजीशन, ये एफआईज की 9,473 इंडेक्स लॉन्ग थे, 62,000 के करीब इंडेक्स कॉल लॉन्ग थी, इनके पास कुछ 66,000 पुट्स थी। ये 9 जून का डेटा है। उस दिन इनके पास नंबर ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स कितने थे वो देखिए, वो थे 6,33,000 स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक महीने बाद उसके, यानी 9 जुलाई, वो डेटा था 9 जून, 9 जून। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर काफी क्वांटिटी में बढ़ा दिए, 37,000 हो गए 9,000 से। कॉल्स लगभग उतनी 53,000। पुट में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स आप देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स 6,33,000 से घट के 4.97 लाख रह गए। अब बात करते हैं आज के डेटा की। अब आज के डेटा को देखते हैं हम कि आज के डेटा में क्या सिचुएशन है। आप देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आज का डेटा यानी 10 अगस्त का डेटा है। सो 19,000 रह गए इंडेक्स फ्यूचर सिर्फ। कॉल्स लगभग उतनी ही है 48,000 के करीब। नंबर ऑफ पुट्स यहाँ बढ़ चुकी हैं पिछले दोनों पीरियड्स के कंपैरिजन में। जो मैंने आपको शेयर करी है अभी शीट्स, उसके कंपैरिजन में पुट्स ज्यादा हैं काफी। अब आप देखिए जो नोट करने वाली बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक फ्यूचर्स कहाँ तो 6.33 लाख थे, और अब रह गए हैं सिर्फ 3.08 लाख। ये क्लियर साइन है कि एफआईज इस बढ़ती पी रेशो वाली मार्केट में अपनी पोजीशंस हल्की करते जा रहे हैं, अपनी पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं लोगों को। जिसे सा, साधारण भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं कि माल चिपकाते जा रहे हैं। मार्केट ऊपर जाती जा रही है, लोग बायर बनते जा रहे हैं, और बायर बनते जा रहे हैं तो उनको टोपी पहनाई जा रही है। तो ये क्लियरली डेटा पॉइंट से
कंफर्म होता है कि हमें टोपी पहनाई जा रही है। अभी एक चीज और है दोस्तों, वो समझने की ये है कि इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। सो आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि इकोनॉमी ऑब्वियसली वैसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है जैसी आज से 6 या 8 महीने पहले थी या कोरोना के आने से पहले थी। तो इकोनॉमी की सिचुएशन एक्चुअल में कैसी है? इकोनॉमी इज नॉट डूइंग ग्रेट। अभी चल रही है, लोग अपनी सेविंग से चल रहे हैं, कई लोगों की जॉब्स गई हैं, वो रिस्टोर होना बहुत जरूरी है। और अगर कोरोना 2.0 रियलिटी बन जाता है तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। अभी मेरा कोई मकसद नहीं है आपको ये वीडियो बना करके कोई पैनिक क्रिएट करना या कुछ करना। मैं सिर्फ आपके साथ डेटा पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। तो आप ये देखिए कि इकोनॉमी, सब लोग जानते हैं पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है वो अभी स्ट्रगल कर रही हैं। और जब तक कोरोना पूरी तरीके से सबसाइड नहीं होता, इकोनॉमी ट्रैक पे नहीं आ पाएगी। जो गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफी चीजें स्टिमुलस वगैरह सजेस्ट किया है, लेकिन उसका अभी तक ग्राउंड लेवल पे भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। मैं इंडस्ट्री में हूँ और बाकी भी कई लोग इंडस्ट्री में होंगे, वो जानते हैं इन चीज़ों को कि जो भी पॉलिसीज अभी अनाउंस करी गई हैं उनका विजिबल इम्पैक्ट अभी नहीं आया है, उनको आने में टाइम लगेगा। और हो सकता है अभी एक आध स्टिमुलस और आए, उसके आने से शायद एक इकोनॉमी को पुश मिले। लेकिन जब तक नहीं आता तो जो है एज इज वेरियस की बात करूं तो अभी तक जो अनाउंस हुआ है उसका विजिबल इम्पैक्ट मार्केट में अभी तक नहीं है, इकोनॉमी पे नहीं है। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी तब तक है जब तक नवंबर में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं होते, तब तक लिक्विडिटी सिस्टम में बनी रहेगी। स्टिमुलस यूएस गवर्नमेंट अनाउंस करती रहेगी और उसके चलते वर्ल्ड मार्केट्स ऊपर जाती रहेंगी। और वर्ल्ड मार्केट जब तक ऊपर जाती रहेंगी तो ये आप अच्छे से समझते हैं कि हम भी शायद उनको फॉलो करते रहेंगे एक एक्सटेंट तक। और यही एक रीजन है कि उनको फॉलो करते करते, चेस करते करते हम भी आज ऑल टाइम हाई पी रेशो पे बैठे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये लिक्विडिटी ड्रिवन जो बुल रन है ये सस्टेनेबल है? इसका जवाब आप काफी बेहतर तरीके से जानते हैं। जब भी कोई चीज फंडामेंटल मिस करती है और सिर्फ प्योरली लिक्विडिटी ड्रिवन होती है तो वो एक बबल की शेप धारण करती है। वो एक बबल होता है प्योर। जैसे बबल फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है, उसके फूलने की एक लिमिट होती है। उसी तरीके से इस बबल के भी स्वेल होने की, फूलने की एक लिमिट है। एक ना एक दिन ये फटेगा। और वो कब फटेगा उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। एक चीज और समझने वाली है दोस्तों, जब भी कोई फॉल बड़ा आने वाला होता है मार्केट में, उससे पहले गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट पार्क होनी शुरू हो जाती है स्मार्ट मनी की। उनका पैसा गोल्ड बॉन्ड्स, सिल्वर, इन जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं इनमें जाना शुरू हो जाता है। तो गोल्ड और सिल्वर जिस तरीके से इस समय अपने लाइफ टाइम हाइज पे चल रहे हैं, वो एक क्लियर साइन है कि सेफ मनी वहां पे जा करके पार्क हो रही है। तो वो भी एक हमारे लिए इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक फॉल आ जाए। और अभी तो हम बात कर रहे हैं ये सोच करके जैसे कि ट्रम्प इलेक्शन जीत ही जाएंगे। हो सकता है ट्रम्प इलेक्शन ना जीते, अभी तो वो एक ट्वीट करते हैं मार्केट को गिरा हुआ देख के, उनका ट्वीट आते ही मार्केट ऊपर चला जाता है। अभी जिस दिन गवर्नमेंट उनकी वहां पे चेंज हो गई, प्रेसिडेंट कोई और आ गया ट्रम्प की जगह, तो जो जो चीजें उन्होंने स्टेप्स ली हैं उसमें रिवर्सल, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस और बहुत सारी चीजें होंगी, तब भी मुझे लगता है कि मार्केट्स में फॉल आ सकता है। अभी जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस हुए हैं और रियल एस्टेट के वैल्यूएशंस भी नीचे आ गए हैं, तो जो लोग हैं उन लोग के पास एक्चुअली अभी एफडीज में या रियल एस्टेट में पैसा लगाने का कोई फायदा रह नहीं गया है। वो इक्विटीज में ही पैसा डाल रहे हैं। और क्योंकि उस तरीके से एक इक्विटी में पैसा आ रहा है जो कि एक अच्छी बात है, बट ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो सकता है ये लॉन्ग टर्म पैटर्न भी बन जाए। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा इक्विटीज में पैसा आना। लेकिन ये भी एक रीजन है कि हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी जो आ रखी है उसका ये एक कारण है। लोगों ने, कई लोग इनफैक्ट जो
सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते थे या जॉब करते थे, इक्विटी मार्केट की तरफ देखते ही नहीं थे, तो उन्होंने भी इक्विटी मार्केट्स की तरफ अभी लॉकडाउन पीरियड में देखना शुरू कर दिया कि चलो खाली बैठे हैं कुछ कर लेते हैं उस करके। तो ये सारे फैक्टर्स थे दोस्तों जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं आने वाले टाइम पे हमारी मार्केट में। तो अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए अभी ऐसे में? मार्केट क्या गिरने वाली है एकदम, कल सुबह गिर जाएगी क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? तो सबसे पहले हमारी को एक क्लोज आई रखनी चाहिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे, पहली चीज। दूसरा एफ एंड ओ डेटा जो हम मैं अपने चैनल पे डेली शेयर करता हूँ, उस पे एक नजर रखनी चाहिए। उसके बेसिस पे मैं व्यू बताता हूँ कि मार्केट कहाँ जा सकता है कल, तो आपको उस पे नजर रखनी चाहिए। उसके अलावा जो कोरोना वायरस की स्टेटिस्टिक्स है, उस पे भी हमें नजर रखनी पड़ेगी कि ये केस ईज अप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये अनकंफर्टेबल पोजीशन की तरफ तो नहीं जा रहा है अभी। अभी मार्केट जिस तरीके से चल रही है कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन यहां से मार्केट 200-300 पॉइंट भी गिर गई है, 400 पॉइंट गिर गई निफ्टी, तो आप देखिएगा सारे चैनल्स आपको यही, स्पेशली जो बिजनेस चैनल्स हैं, वो ये बोलते हुए दिखेंगे कि एक एकदम से 70,000 केस हो गए थे पर डे, इस वजह से मार्केट गिरने लग गया और ये हो गया। अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, अगर 400 पॉइंट गिरती है यहां से निफ्टी, तो आप यही बातें उन चैनल्स पे डिबेट्स में सुनेंगे। तब तक हम ट्रेड विद द ट्रेंड करेंगे और स्टे कॉशियसली बुलिश रहेंगे, क्योंकि ये जो मार्केट है ये बुल मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन है, और लिक्विडिटी जो है वो मार्केट को और ऊपर लेके जा सकती है। तब तक हम इसको सेल ऑन राइज की अप्रोच के हिसाब से देखेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों को चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो कि ये पहले निफ्टी का चार्ट है। इस चार्ट में देखिए आप, ये मूविंग एवरेजेस जितनी हैं 200 पीरियड, 500 पीरियड और 20 पीरियड की, ये वीकली मूविंग एवरेजेस मैंने निकाली हुई है और ये चार्ट पे प्लॉटेड है। तो आप ये देखिए इन तीनों एवरेजेस के इस समय मार्केट निफ्टी ऊपर है, तो वो एक बुलिश साइन जरूर है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 11,750 पे दिखती है वीकली चार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे एक लंबे टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने वीकली चार्ट लिया है, पिछले काफी सालों का, आई थिंक अराउंड 5 इयर्स का चार्ट लिया है। सो इस 5 इयर्स के चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं अराउंड 11,750 तक मार्केट एक बार को जा सकता है। अभी हम 270 के लेवल के आसपास हैं, तो हो सकता है 200 300 400 पॉइंट्स की यहाँ से रैली हमें देखने को मिल जाए। बट मेरा ये मानना है कि वो रैली सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेस खाने के लिए होगी उन लोगों के जो शॉर्ट्स में हैं, ताकि उन लोग को बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दिया जाए और फिर वहां से मार्केट को गिराया जा सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देखिए, जबकि बैंक्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव होते हैं ग्रोथ में, सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं, लेकिन वहां पे आप देखिए कितनी ये बिल्कुल अच्छा चार्ट नहीं है एज कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे दो मूविंग एवरेज 200 पीरियड और 50 पीरियड के मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है बैंक निफ्टी। तो ऑलरेडी यहाँ पे सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस रह सकता है। यहाँ पे अराउंड मे बी स्टॉप लॉस खाने के लिए 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट्स के करीब की एक रैली आ सकती है, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट हो सकता है, अगर कोरोना की सिचुएशन बिगड़ती है और डेटा पॉइंट्स भी ऐसा ही कुछ सजेस्ट कर रहे हैं अभी कि वो बिगड़ती है अगर, तो मार्केट अच्छे से नीचे जा सकता है, और वो नीचे जाने का लेवल काफी खराब भी हो सकता है। यहाँ से निफ्टी एज मच एज 1000 पॉइंट्स भी नीचे जा सकती है। सो जब भी मुझे कुछ भी डेटा पॉइंट्स में, एफआई डेटा में, जो डेरिवेटिव डेटा एफआई का एफ एंड ओ डेटा होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्यूचर ऑप्शन का जो डेटा होता है, जो मैंने आपके साथ अभी शीट भी शेयर करी, मुझे जब भी वो डेटा उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ दिखेगा, वन साइडेड पोजीशन बनती हुई दिखेगी एफआई की, मैं डेफिनेटली सबसे पहले उसी दिन आपके साथ इस चैनल पे शेयर करूंगा। और उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और इस वीडियो को लाइक भी करें,
ताकि वो आपके साथ इमीडिएट बेसिस पे जिस भी दिन वो डेटा पॉइंट आएगा निकल के, वो आपके साथ वो वीडियो शेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो मैं चाहता हूं, मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बता सकूं। एक टाइम से पहले मैंने आगाह करने की कोशिश की है कि आप एकदम ओवरली बुलिश ना हो। आप यहाँ पे सेल ऑन राइज की अप्रोच रखें, एक कॉशियस अप्रोच रखें। अगर आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा है, थोड़ा उनको कम करें, और जहां तक हो सके अगर इंट्राडे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को तो इंट्राडे करें। लेकिन ओवरली बुलिश आपको रहने का कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता। यहाँ पे कॉशियस रहने के मुझे कई कारण दिखाई देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही गिरेगा मार्केट, बल्कि मेरा व्यू तो यही है कि यहाँ से थोड़ा सा पहले मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, ताकि ये लोगों को ट्रैप करके वहां से मार्केट को गिराएं। लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट में करेक्शन अभी आ जाती है तो वो फॉल हमारा इमीडिएट बेसिस पे यहाँ भी शुरू हो जाएगा। वो सिनेरियो मुझे अभी नहीं दिख रहा अभी इमीडिएट बेसिस पे। इसीलिए मैं इस व्यू पे हूँ कि थोड़ी सी मार्केट को हल्का सा ऊपर ले जाके स्टॉप लॉस खा के वहां से मार्केट को ये नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट्स होती है वो फंडामेंटल्स को मीट करने जाती ही हैं। और अभी हमारी मार्केट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा सारे डेटा पॉइंट्स देखते हुए कि मार्केट कहीं पे भी ऊपर जाने के उसमें है। और कंफर्मेशन भी हमें मिल रही है, स्टॉक फ्यूचर्स जिस तरीके से अभी डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं, सिर्फ उसके लिए ही मार्केट को सस्टेन किया हुआ है। वही एक कारण है जो मुझे एक डर भी पैदा कर रहा है मेरे दिमाग में कि मार्केट एक फॉल के लिए तैयार हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूं, लेकिन आप लोगों से एक अपील करूंगा कि जिस तरीके से मैंने इतनी सारी चीजों को इकट्ठा करके एक मोतियों की एक माला को पिरो के आपके लिए सर्व किया है, तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जितने रिटेलर्स हैं उन तक ये वीडियो प्लीज जरूर पहुंचाइए, ताकि उन लोग को ये पता लग सके और वो आने वाले बड़े नुकसान से बच सके। मैं तो कहता हूं भगवान करे इस तरह का फॉल ना आए, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं, जो डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो चीजें विजिबल है, मेरा फर्ज है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और मैं आने वाले टाइम में भी आपके साथ वो शेयर करता रहूंगा। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, जरूर इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में करें, जहां जहां कर सकते हैं करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने रिटेलर्स हैं वो इस वीडियो को देखें और उनका होने वाला नुकसान अगर पॉसिबल हो तो बच जाए। Thank you so much, guys. God bless you. Take care. Bye bye.